खबर, एक बड़ी खबर हम अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं। ज़हूर साहब जिन्होंने अर्जी दायर की थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया। कल से आप अपनी गाड़ियां आरटीओ अथॉरिटीज के सामने या महकमा ट्रांसपोर्ट के एहलकार के सामने ले जाके, दिल्ली की गाड़ी हो, यूपी की गाड़ी हो, किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से की गाड़ी हो, अपनी गाड़ी को आप यहां पे नए से इंदराज करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके आप जम्मू कश्मीर का नंबर चढ़ा सकते हैं। आपको कोई ऑब्जेक्शन इसमें आपका है, बिल्कुल बिल्कुल आपका स्टेट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। इस वक्त बड़ी अहम खबर आ रही है, खासकर जो भी लोग दिल्ली की गाड़ियां कश्मीर में चला रहे हैं या जम्मू में चला रहे हैं, उस हवाले से आपने सुना होगा। इससे पहले भी कश्मीर क्राउन पर आपने एक तहलका खेज खबर सुनी थी, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले, जब दिल्ली गाड़ियों को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया था कि दिल्ली की गाड़ियों के हवाले से यहाँ पे लोगों को परेशानियां होंगी, खासकर इंदराज के हवाले से या उन गाड़ियों को चलाने के हवाले से, या रोड्स पर जो भी हजरात दिल्ली की गाड़ियां लेकर चलते थे उनको कई एक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, खासकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से या महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उनके एहलकारों की जानिब से। एक हू का आलम था, परेशानी थी, सारे लोग परेशान हो गए थे कि आखिरकार उन्हें जो दिल्ली की गाड़ियां, जो दारुल हुकूमत है मुल्क हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क की राजधानी है, तो उस हवाले से लोगों को एक परेशानी थी कि आखिरकार वो करें तो करें क्या। जब दिल्ली की गाड़ियां आप जम्मू कश्मीर में नहीं चला सकते हैं तो यकीनी तौर पर सवाल उठाया जा सकता था, क्या ये मुल्क एक ही है या आरटीओ के फरमान या पुलिस की जानिब से जो भी फरमान आए थे, क्या इसके जरिए लोगों में एक डिवाइड सी सिचुएशन जो है उसका तासुर भी पाया जा रहा था। दिल्ली एक, जम्मू कश्मीर एक, जब सारा हिंदुस्तान एक है तो आखिरकार जम्मू कश्मीर में दिल्ली की गाड़ियों को ऑब्जेक्शन क्यों की गई थी। उस हवाले से जम्मू कश्मीर के मारूफ कानून जानने वाले ज़हूर ने उस वक्त एक मुहिम चलाई थी। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। चीफ जस्टिस, चूंकि अदालतें इंसाफ देती हैं, चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने एक अर्जी दायर की थी। आखिरकार दिल्ली मुल्क का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भी मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो आखिरकार ये रवैया मुख्तलिफ क्यों है। दिल्ली की गाड़ियां कश्मीर में आप क्यों नहीं चला सकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गब्बर सिंह का टैक्स क्यों भरना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में फिर से। तो इस वक्त ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा ऑर्डर आया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा ऑर्डर हमारे पास है। जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी की जानिब से एक बड़ा ऑर्डर सामने आया है, जिसमें अर्जी जो थी 29 अप्रैल 2021, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर हाईकोर्ट की जानिब से यह कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन जो है और कोटेश्वर सिंह, दो जज हैं जिन्होंने ये ऑर्डर आज पास किया है, मोक्षा खजूरिया और कोटेश्वर सिंह, जस्टिस चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस अर्जी को आज खारिज कर दिया और बंद कर दिया कि जो अर्जी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एडवोकेट फैसल कादरी की जानिब से की गई थी और पेटिशनर इसके थे ज़हूर अहमद भट्ट। हमारे साथ ज़हूर साहब इस वक्त मौजूद हैं, ये हमें समझा देंगे कि बाज़ाब्ता तौर पर हाई कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट, यानी हम ये कह सकते हैं कि इंतजामिया को तंबिया किया गया है कि आप दिल्ली की गाड़ियों के हवाले से सीरियसली आज से रजिस्ट्रेशन भी करें और उन गाड़ियों के हवाले से आप कोई भी कोताही ना बरतें और अवाम को परेशानी में ना डालें। ज़हूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपके हौसले को सलाम, आप झुके नहीं, आप रुके नहीं, आप थके नहीं। एक कैंपेन थी कश्मीर क्राउन की जानिब से भी, और मेरे ख्याल में आपको कश्मीर क्राउन का भी शुक्रिया इसमें जरूर अदा करना चाहिए, जिस तरह से हमने एक कैंपेन चलाई थी कि आम लोगों का आखिरकार रवैया मुख्तलिफ क्यों। मुल्क अगर एक है तो यहाँ पे कारिस्तानी जो थी इंतजामिया की, कोई नहीं मानता था। दिल्ली की गाड़ियां हैं, शायद उनको समझा जा रहा था ये गाड़ियां चाइना या अमेरिका से आ रही हैं। तो क्या, कैसे आप शुरू करेंगे? पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया पैटर्न, स्पेशली कश्मीर क्राउन की। इस लड़ाई में कश्मीर क्राउन ही अहम हिस्सा था। और जो ये आपने ऑलरेडी सामीन को समझाया, जो जजमेंट आई थी 29 अप्रैल 2021 को, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था। उस जजमेंट में 28 पेज की जजमेंट थी, डिवीजन बेंच की जजमेंट थी, ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद मोगरे साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस विनोद चटर्जी कोल साहब। तो उस जजमेंट में बोला गया था क्लियरली, जो तब आरटीओ साहब जो थे, उन्होंने जो 27 मार्च 2021 को एक सर्कुलर इजरा किया गया था, जिसके जरिए मुल्क के तमाम गाड़ियों को यहाँ बैन कर दिया गया, बैन कर दिया गया था। मुझे याद है आपने बोला था
फिर हमारे डिफेंस पर्सनल्स की गाड़ियां भी बैन है क्या? बिल्कुल तो आर्मी की गाड़ियां हैं, सीआरपीएफ की उन्होंने गाड़ियां। बैन किया था। तो उस कानून को जो सर्कुलर जब हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको काश किया था और ये भी बोला था मुल्क एक ही है तो तमाम गाड़ियां यहाँ चल तो सकती आपका हैं। मानना है कि कौश उसी दिन कर दिया गया? काश तो उसी दिन कर तो दिया, लोगों में कंफ्यूजन था, मान नहीं रहे थे। कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था। अच्छा, पता है, तो उसके पीछे भी जम्मू कश्मीर पिछले 70 साल से कंफ्यूजन का ही शिकार है ना। जी 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 तो वो आपको पता है, वो समझने की जी, जरूरत जी, जी। उस पर कभी वो सब लोगों को यहाँ कंफ्यूजन के शिकार लोग इसलिए 29/4 आप देखो लंदन और अमेरिका में अगर ऐसा हो, डिवीजन बेंच ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल 2021 को जजमेंट दी, ऑर्डर को काश किया जी। और ये भी बोला अगर किसी को रजिस्ट्रेशन अब करनी भी है उसको करने दो। अगर दिल्ली से गाड़ी लाता है, यूपी से, अपना ही मुल्क है, चाइना थोड़ी है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करने दो। और ये भी बोला था उनसे टोकन टैक्स मत ले लो, 9% टैक्स मत ले लो, लेकिन नहीं किया गया लोगों को। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से दोबारा कोर्ट का टाइम जाया करना पड़ा, दोबारा कोर्ट में तवहीन अदालत का केस बंदर का नाच चल रहा था एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर। अच्छा, बिल्कुल तवहीन अदालत का केस कोर्ट में हुआ, वो 2 साल चला, डिवीजन बेंच का केस, फिर उधर इधर उधर इधर उधर, और लोगों को यहां से कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। पता नहीं किन्होंने किया क्रिएट किया कि अभी कोर्ट में केस है, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे गरीब लोग, हमारे वो सोमू चलाने वाले, जो किसी ने मुझे बोला, मैंने अपनी बीवी के जेवरात बेचे, मैंने वहां से गाड़ी लाई, सर यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं? तो ये बहुत स्लम ज़रीफी थी। लेकिन कंटेम्प्ट पिटिशन इनको बोला जाता था जब, इंटरेस्टिंग बात ये, इनको बोला जाता था जब कोर्ट से फरमान आएगा। और जनाब अली, कोर्ट में तवहीन का केस चल रहा था, कोर्ट में आपको फटकार आना था, बिल्कुल, तो आप उसी फटकार का वेट कर रहे थे। फाइनली हम कहते हैं ना, गुड सेंस प्रिवेल्ड टू द अथॉरिटीज, हेड्स ऑफ द अथॉरिटीज, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो ट्रांसपोर्ट महकमे में जो भी हमारे लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देर ही सही उनको आ गया समझ, कोर्ट ऑर्डर है, हमारी ड्यूटी भी है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो हमने जो एक गाड़ी की मिसाल दी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, क्योंकि कोर्ट में प्रूफ दिखाना होता है, लोग कतराते थे अपनी गाड़ियों को कोर्ट में लाने से। फिर हमने वो स्कॉर्पियो गाड़ी, आपको पता है, उसी का DL4 CNB 748, उसी की फाइल बोला था इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। तो 29/4 को ये रजिस्ट्रेशन उसकी हो गई, बिल्कुल इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई 29। इंटरेस्टिंग बात यह है, 29 अप्रैल 2001 की जजमेंट है, 2021 की जजमेंट है, 29 अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट की। यानी 2 साल लगे हमें कशमकश करने में। अच्छा। डिवीजन बेंच की जजमेंट इम्प्लीमेंट करो, फाइनली इसका मतलब है इंसाफ देना बड़ा आसान नहीं होता। आसान नहीं होता है हमारे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में। नहीं, फिर भी आज सबसे पहले अब चीफ जस्टिस को आज हम सलाम करते हैं, खासकर कोटेश्वर सिंह जी और मोक्षा खजूरिया काजमी, जिन्होंने इंसाफ और अदल के हवाले से जो कानून की तराजू है उसको बुलंद रखा और आज आम लोगों को इंसाफ दिया। आप दोनों जजेस को कश्मीर क्राउन की जानिब से आज सलाम, क्योंकि आज आपने अवाम के हवाले से दोस्तों एक बहुत बड़ा हुक्म सुनाया और फटकार भी लगाई। हुजूर साहब, कंटेम्प्ट क्लोज, जजमेंट हैज बीन, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये लिखता है दैट द ऑर्डर जजमेंट डेटेड 29 अप्रैल 2021 हैज बीन कंप्लाइड विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, उन्होंने कंप्लाई की है और कंटेम्प्ट पिटिशन इसलिए इन्फ्रक्चस हो गई, कंटेम्प्ट पिटिशन क्लोज हो गई। उसका मतलब हो गया ये जजमेंट, जब भी कोई जजमेंट आती है उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। फिर उसमें जब कंटेम्प्ट होता है, फिर जब इम्प्लीमेंट होती है, उसको फाइनल स्केल आती है। ये अब एब्सोल्यूट लॉ ऑफ द लैंड है। तो अब कोई तो हमारे व्यूअर्स को नहीं कहेगा इसमें कोर्ट में केस है। अब कोई केस नहीं है कोर्ट में, ये व्यूअर्स को यह वाज़िह करना चाहते हैं, ये वाज़िह करना चाहते हैं, कोर्ट में कोई केस नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं, बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, इससे पहले जीता गया था 2021 साहब हम आगे बढ़े, एक बड़ी खबर हम अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं। ज़हूर साहब, जिन्होंने अर्जी दायर की थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया। कल से आप अपनी गाड़ियां RTO अथॉरिटीज के सामने या महकमा ट्रांसपोर्ट के एहलकार के सामने ले जाके, दिल्ली की गाड़ी हो, यूपी की गाड़ी हो, किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से की गाड़ी हो, अपनी गाड़ी को आप यहां पे नए से इंदराज करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके आप जम्मू कश्मीर का नंबर चढ़ा सकते हैं। आपको कोई ऑब्जेक्शन इसमें आपका है, बिल्कुल आपका स्टेट है। तो जम्मू कश्मीर की जानिब से, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा हुक्मनामा ज़हूर साहब की अर्जी पर आज सुनाया गया कि आप अपनी गाड़ी को जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने ले जाके नंबर
नया रजिस्ट्रेशन नंबर जम्मू कश्मीर का ले सकते हैं। कोई भी नंबर मुल्क का, कोई भी नंबर आपकी गाड़ी पर अगर हो, अगर आप यहाँ का नंबर चढ़ाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ का नंबर प्लेट रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी पर, तो आज से आप वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जूर साहब, एक और सवाल है यहाँ पे, क्या अगर किसी की गाड़ी का नंबर अब बाहर रियासत से हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन होगी? अगर वो नहीं चढ़ाना चाहता है, कोई बात नहीं, वो भी कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। नहीं, वो क्लियर कर दीजिए हमारी वो, क्योंकि तब उन्होंने, अगर आपको याद है, जब हमने अर्जी 2000 जब 25 में 27 मार्च 2021 में, जब उस टाइम के जो हेलमेट अफेयर्स आरटीओ साहब है, उन्होंने जब सर्कुलर इशा किया था, 3 दिन में 14,000 गाड़ियां सीज हुई थी। इवन पेशेंट्स को एक गाड़ी से उतारा गया था, इनको फिर पैदल निकल जाना पड़ा। तो खबर यह है, कोविड भी था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट ने उस ऑर्डर को काश किया, काला दम बोला, वाइड अपनी शो बोला, दिस इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, काश किया। मीन्स देयर बाय, अगर किसी को दिल्ली का नंबर है, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो चला सकता है। हाँ, अगर 12 महीनों से ज्यादा यहाँ रखना चाहता है, जी जी, या अगर उसको जी करता है कि मैं यहाँ का नंबर इसमें डालूं, या 12 महीनों से ज्यादा इधर रखनी है, तब जाके, अदरवाइज नो इशू। ये समझा दीजिए 12 महीने से ज्यादा, ये थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूं। अगर कोई अब दिल्ली की गाड़ी यहीं पे चलाना चाहता है, नंबर दिल्ली का है, यूपी का है, किसी भी रियासत का है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखो, उसमें वो गाड़ी चला सकता है, देयर इज नो इशू। अब एक चीज है इसमें, मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है कि अगर आप किसी जगह गाड़ी को 1 साल से ज्यादा रखना चाहते हैं, तब आपको वहां का नंबर चढ़ाना है। लेकिन हाईकोर्ट ने ये भी ऑर्डर में बोला था, क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई मैकेनिज्म है जिससे पता चलता है गाड़ी 12 महीनों से ज्यादा यहाँ रही? उसमें भी इश्यू आता है। अगर मैंने 11 महीने 29 डेज यहाँ गाड़ी रखी, फिर मैं एक दिन 1 घंटे के लिए पठानकोट गया, पंजाब गया, हो गया, फिर से नए से काउंट करना है। मीन्स दियर भाई, फिर जरूरी नहीं है दियर भाई। हाँ, अगर आप चढ़ाना चाहते हैं नंबर, तब चढ़ा सकते हैं। अच्छा, बाकी इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है, मतलब गाड़ी सीज नहीं हो सकती है। पिछले 2 साल से उसके बाद हुई नहीं। आपको पता है, जब ये जजमेंट आई ना, हमें सराहना करना चाहिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। 29 अप्रैल 2021, इवन पहले इसमें स्टे हुआ था, उसके बाद जब से ये जजमेंट आई, अच्छा, कोई गाड़ी सीज नहीं हो रही। साहब, एक और सवाल यहाँ पे है, क्या ये ऑर्डर चैलेंज हो सकता है अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में, या लार्जर बेंच में? एग्जैक्टली, उन्होंने बेसिकली चैलेंज किया था कंटेम्प्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले, जिसमें उनको जजमेंट नहीं मिली। ये है ना, ये क्लोजर ऑर्डर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये है ना क्लोजर ऑर्डर, ये है कि ये बोलते हैं हमने जजमेंट जी इंप्लीमेंट की, हमें अब तौहीन अदालत की केस से छोड़ो। कोर्ट ने बोला ओके, आपने इंप्लीमेंट की, चलो मैं आपको छोड़ता हूँ। अच्छा, ये कंटेम्प्ट था, इसमें जेल जाना था, इसमें जेल जाना था। और अच्छा, अथॉरिटीज को, हाँ, प्रॉपर्टी अटैच होनी थी, लॉ ऑफ द लैंड है ना, प्रॉपर्टी अटैच होनी थी इनकी सरकार को, और इनको जेल जाना था। एक तरह से इन्होंने कोर्ट से माफी मांगी, ये वही है ना, कोर्ट ने छोड़ा। ओके, कश्मीरी में बोलते हैं सांगी तेल त्राव, माफी, मतलब वही तो है, तभी तो क्लोज किया ना। ठीक है, बोला जनाब जी हुजूरी, हमने इंप्लीमेंट किया, हमें छोड़ दो, दैट्स इट। तो कोर्ट ने बोला ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जूर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। लास्ट पे अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं, खासकर अपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, क्या प्रोसेस है, कैसे उनको जाना है आरटीओ ऑफिस या व्यूअर्स, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं जम्मू कश्मीर का नंबर अपनी व्हीकल रजिस्टर करना, वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, जो अपने डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट, उन डिस्ट्रिक्ट में जाए, और गाड़ी की पहले उनको जहां का नंबर हो, जैसे दिल्ली का, हाँ, किसी को यूपी का है, किसी को गोवा का है, वहां से उनको एनओसी लानी है, एनओसी। और यहाँ के आरटीओ को जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहां के नाम एनओसी। ये जरूरी है अपने डिस्ट्रिक्ट में जरूरी। अगर किसी को श्रीनगर में है टेम्पररी रेजिडेंस, वो श्रीनगर का अलग, किसी को जम्मू में टेम्पररी रेजिडेंस है, वो इशू नहीं है। अच्छा, जहां पर उसकी टेम्पररी रेजिडेंस है वो भी चलता है। अच्छा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर रेजिडेंशियल प्रूफ। रेजिडेंशियल प्रूफ, आप अगर बारामूला में रहते हैं, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ बारामूला है, तो आपको बारामूला, अगर आप बारामूला में रहते हैं, कुपवारा में रहते हैं, बड़गांव में रहते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल प्रूफ रिक्वायर्ड। इवन साइमल्टेनियसली आप श्रीनगर में रहते हैं, आप श्रीनगर का रख सकते हैं, बिल्कुल, अगर आपका प्रूफ अगर है, ठीक है। उसके बाद एक तो वो एनओसी, फिर वहां पर अप्लाई करना है। इसके लिए एक फॉर्म सेट होता है, वो फॉर्म सेट, और इसमें फिर थोड़ी फॉर्मेलिटीज अखबार को देना, वो बोलते हैं। उसके बाद इसमें नंबर आता है, कुछ 5-6 दिन लग सकते हैं। तो अच्छा, 6 दिन में नंबर आ जाए? हाँ, इसमें उतना प्रोसेस ही लगता है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से आरटीओ हमारे इस वक्त सईद शाहनवाज बुखारी साहब हैं, सलाम उनको, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल वही बोला ना। खासकर देखिए, ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है, ऐसे ऑफिसर होने चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है। सईद शाहनवाज बुखारी साहब, कश्मीर क्राउन के जरिए आपको सलाम। जिस तरह से इससे पहले भी इससे पहले जो आरटीओ साहब है,
वो लोगों को जी, गुमराह जी। करता था। जी, वो जी। बोलता है कोर्ट में केस है, जी, जी, हम बिल्कुल, नाम नहीं बिल्कुल, लेंगे, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल, बोलता था कोर्ट में नहीं। बिल्कुल नहीं, गलत दूसरी बात है कि आप गुमराह नहीं कर सकते हैं जिस लोगों तरह से शहनवाज बुखारी साहब ने इससे पहले भी इम्प्लीमेंट किए, खासकर व्हीकल सीज, Exactly. ईव टीजिंग के मामले में, जो व्हीकल्स रोड्स पे नंगा नाच करते थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हम गई। कहेंगे competent person on a chair. On a chair, On a chair, बिल्कुल, competent well deserved, हम भी well उसको deserved। salute करते हैं। सईद शहनवाज बुखारी साहब, आपको हमारी तरफ से एक बार फिर सलाम। और जिस तरह से आपने लॉ ऑफ द लैंड को आज इज्जत दी, आपने कानून की बालादस्ती को समझा, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। और जोर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका भी, लेकिन आपने इसमें बहुत याद है। थैंक यू, एटलीस्ट आपने एक्नॉलेज किया। एग्जैक्टली, क्योंकि पब्लिक कॉन्शियस मैटर्स, जी, जी। उससे हमारी जुडिशरी का भी बिल्कुल होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपका भी। तो कल से आप सईद शहनवाज बुखारी जैसे अफसरान, वो स्ट्रिक्टली अपने अफसरान को ऑर्डर दे चुके भी होंगे और यकीनी तौर पर देंगे भी, क्योंकि जिस तरह से आज हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आया, और इस ऑर्डर के बाद आप अपनी व्हीकल को, जो बीरून रियासतों से आपकी व्हीकल्स हैं, अगर आप उनको यहाँ पे इंदराज कराना चाहते हैं, नए से रजिस्ट्रेशन नंबर या नंबर प्लेट चढ़ाना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पर अपने नज़दीकी RTO के पास आप जाके बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के नया नंबर चढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर जिंदाबाद।